दोस्तों, जैसा कि हम मुरादनगर पार्क में हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी मेरे संपर्क में खड़े हुए हैं और जिनकी बागडोर, इस पार्क की बागडोर ऐसे युवाओं के और ऐसे सीनियर जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, इनके हाथों में है और ये काफी लंबे समय से यहाँ पर लगे हुए हैं और मेहनत रात दिन चल रही है। तो मैं कुछ अपने सीनियर युवाओं से जानना चाहूंगा कि सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाबा साहब के जो आज 133 वर्ष पूरे होने के बाद में जो हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसका क्या लाभ है और क्या हानि? देखिए, बाबा साहेब ने जो दलितों को एक मार्गदर्शन दिया है और दलितों संविधान के माध्यम से दलितों को ही नहीं समस्त नारी समाज को उन्होंने अधिकार प्रदान किए हैं। हमको वोट का अधिकार दिया है, हमको और बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उनके इतने अधिकार हैं कि हम उनका एहसान कभी भी नहीं उतार सकते। इस उनका जन्मोत्सव मनाने का अर्थ ये है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता है और उन्होंने क्या काम किए हैं ये लोगों तक पहुंचे, मैसेज पहुंचे। और हानि क्या समझते हैं सर आप? हानि केवल ये है कि इसे इवेंट ना बनाया जाए। इवेंट से मतलब? इवेंट केवल मेला नहीं रखा जाए, एक संदेश दिया जाए, एक संदेश होना चाहिए। सर दूसरा सवाल आपसे ये है, बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी, इतनी सारी बातें लिखी, वर्ल्ड में उनके सामने कोई नहीं टिक पाया। बाबा साहब की वो बात बताइए जो आप सबसे ज्यादा उसको फॉलो करते हैं और वो आपको प्रभावित कर पाई। देखिए, आज जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक बाबा साहेब की पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, हाँ जी, उसके माध्यम से बना है। ये भारत के लिए सबसे बड़ा बाबा साहब का एहसान इस देश पर है। ये इसके अलावा बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, हिंदू कोड बिल उन्होंने अपने कानून मंत्री रहते हुए रखा था। जब महिलाओं का अधिकारों का विरोध होने लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देकर, और वो बाहर हो गए थे कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेंगे तो मेरा कानून मंत्री रहने का कोई लाभ नहीं। तो आप बाबा साहब की इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अब हमारे बीच में कई युवा शक्ति खड़ी है, इनसे भी जानकारी करना चाहेंगे। नितिन जी, सबसे पहले बताएं, आप जो है बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित हैं? सभी को जय भीम। साथियों, मेरा नाम नितिन कुमार है जी और मैं नगर पालिका परिषद मुरादनगर से वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। और आज जो मैं सभासद के पद हूँ, ये बाबा साहब की देन है। अगर आज आरक्षण ना होता तो आज हम आपके बीच में ना होते, कहीं मजदूरी कर रहे होते। अगर हमें आज पढ़ने का यह अधिकार न दिया होता बाबा साहब ने, ये हम कोई जमादार थोड़ी है, हम कोई जमींदार थोड़ी है जो यह काम कर रहे हैं। हमारे तो कलम ही ताकत है और इस कलम ने जो दिए वो बाबा साहब ने हमें दिए। तो और कुछ बात महत्वपूर्ण जो आप बता पाए कि मतलब हम बाबा साहब की इस बात से भी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, बाबा साहब महापुरुष हैं और हमारे लिए तो भगवान से कम है नहीं। जो बाबा साहब ने हमें दिया है ना, वो शायद ना कभी होगा ना कभी हुआ है। जैसा भी जरा हमें वोट डालने का अधिकार दिया है और ये जो नारी है, शिक्षा का अधिकार नारी को बाबा साहब ने दिया है। हमें अगर ये बाबा साहब को अगर हमें बढ़ावा देना है तो बाबा साहब की इन बातों को और इनको संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना है कि हमें अपने समाज को एकजुट करके चलना है, संघर्ष करना है, संगठित रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ आप जैसे बुद्धिजीवी से अब बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा 2 मिनट का समय हमारे लिए निकाला। और जैसे बाबा साहब के लिए बोलना तो एक बहुत बड़ी पाठशाला खोलने के बराबर है। बाबा साहब तो केवल एक ही बात कहते हैं, बाबा साहब तो एक सागर के समान है। सागर के समान है। बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा उसे जीवन में सारे अधिकार बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। और बाबा साहब के लिए नारी का उदारीकरण, महिला सशक्तिकरण, बाबा साहब के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में वो वर्ड किसी भी। आपको किस बात से ज्यादा प्रभावित किया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने मुझे सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है वो क्या है, समानता के अधिकार के लिए। चाहे वो किसी भी समाज से व्यक्ति
संबंध रखता हो, तो बाबा साहब ने कहा कि सभी व्यक्ति किसी भी समाज के हैं, सब एक इंसान है और इंसान इंसान के अंदर भेद नहीं होना चाहिए, और इंसानियत अगर जिंदा है तो मानवता जिंदा है। और बाबा साहब मानवता के लिए सबसे बड़ा संघर्ष बाबा साहब ने किया है। तो हमें बाबा साहब के जो विचार हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारा जो समाज है उसके साथ विडंबना ये है कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते। बाबा साहब की कही बातें, लिखी बातें नहीं मानते। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब को शायद फोटोओं में, तस्वीरों में देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी फोटो में या स्टैचू में नहीं मिलूंगा। मैं केवल अगर जो व्यक्ति बाबा साहब को पढ़ लेगा तो उस व्यक्ति को कहीं भी बाबा साहब को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति बाबा साहब के लिखी हुई किताबों के अंदर आज भी जीवित हैं। केवल हमें बाबा साहब को पढ़ना है और इन विचारों को चलकर समाज के लिए काम करना है। जिस प्रकार बाबा साहब ने अपने परिवार को हम लोगों के लिए बलिदान कर दिया था, आज हम जैसे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर जो ये मलाई जो खा रहे हैं ना, इसमें हमारे परिवार का कोई भी संघर्ष नहीं है। इसमें जो आप कुछ कहना चाहेंगे? ना, हमारे बड़े भैया है, बस यही। बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित है? बस हम तो उनके नाम से ही बहुत हैं जी। बाबा साहब ने पूजा पाठ इनका सबका विरोध किया जी। तो आप इस बात से रखते हैं इत्तेफाक? मतलब ये है जी, मतलब बाबा साहब हमारे लिए बहुत अहम भूमिका है उनकी संविधान में। लेकिन बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित है? यदि आपने बाबा साहब को एक पन्ना भी पढ़ा है तो? नहीं, बाबा साहब का हमने सब चीज देखा है। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है जी, सही बताऊं जी। उनके हम बहुत प्रति दिल और भावना से हम उनके साथ है और हमेशा रहेंगे हम। चलिए, धन्यवाद। मैं जो अधिकार रानी को दिया वही मेहतरानी को दिया, जो रानी को दिया वही मेहतरानी को, मेहतरानी को दिया। यानी कि जो नौकरशाही होते हैं, जो रानी को अधिकार दिया था वही मेहतरानी को दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कौन सा लगे? हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इनके हाथ में एक किताब है जिसका नाम भारतीय संविधान है, और बाबा साहब की स्टैच्यू का जो काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय सम्मानित एक क्रांतिकारी युवा मुझे दिख रहे हैं, और इनके साथ में कई लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके साथ हैं, और इनसे मालूम करते, बातचीत करते हैं कि बाबा साहब के बारे में उनका क्या संदेश है। जी सर, सबसे पहले संदेश बताइए, संदेश क्या है? मैं अतर सिंह एडवोकेट। मेरा उद्देश्य है कि जितनी भी आपस में एकता हो उतना अच्छा है, और जो गरीब पिछड़े लोग हैं वे विकास करें। सर, बाबा साहब ने इतना सारा बड़ा संविधान लिखा, इतना कानून लिखा, इतनी सारी बातें लिखी, ऐसा मानो कि समुद्र की तरह विशाल, उनकी किस बात से ज्यादा प्रभावित? आप बता सकते कि बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित है? जो बाबा साहब की बात आपके मन को टच करते हो, कौन सी बात? सबसे ज्यादा जो हमको हमारे जो मन को छुआ है, बाबा साहब का जो विचार है, शिक्षित बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब फिलहाल में आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल में तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और संघर्ष भी कर रहे हैं। शिक्षा का काम कर रहे हैं? जी जी, शिक्षा का काम कर रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। आप क्या कहेंगे? बाबा साहब के किस बात से ज्यादा प्रभावित है? बाबा साहब के जो देखो, जितने भी एससी थे और जो भी निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, उन सबको उभारने से एक वंचित समाज था पहले से, SC ST लोग थे, ताकि ये ऊपर उभर सके और सबके सामने जैसे और लोगों को मान सम्मान मिला हुआ है, इनको भी अधिकार मिल सके। जी सर, आप आगे आए। सर, आप सबसे पहले बताइए, बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित? शिक्षित रहो। शिक्षित रहो। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? सर, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इंटर पास। पे प्रभावित कहाँ हुए? कुछ कंडीशन होती है कि हर बंदा शिक्षित नहीं रह पाता, कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हो नहीं पाता हर किसी से। कैसे होगा? हमें करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो हमें शिक्षा की, उसमें जो शिक्षा की लाइन में है उसमें आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी जी जान से, तभी तो हम जानेंगे। बाबा साहब के विचारों पे चलना पड़ेगा। आप अपने जीवन में बाबा साहब को लेकर के क्या करना चाहेंगे? मैं तो ये देखो, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मैं अपने बच्चों को बाबा साहब की राह पे जरूर चलाऊंगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि बाबा साहब, मैं कुछ न कर पाया लेकिन आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ जरूर ऐसा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा।